ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको श्रावण मास से संबंधित जानकारी दूंगा। श्रावण मास में किन बातों का आपको ध्यान रखना है और साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है और भगवान शिव यानी महाकाल का प्रिय महीना है। श्रावण मास में जितने भी सोमवार आए उनका व्रत रखा जाता है। साथ ही श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आते हैं उनको मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख शांति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए। उस दिन आप हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा भी कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा के साथ साथ में। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको श्रावण मास में क्या उपाय करने हैं। तो श्रावण मास में हम जो भी मनोकामना बोल करके भगवान के सामने हम पूजन करते हैं, महाकाल के सामने पूजन करते हैं, वह मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। आपको पूरे लगन और विश्वास के साथ में भगवान शिव की पूजा करनी है। आपको प्रतिदिन का नियम बना लेना है। पारद शिवलिंग ला करके घर में रख लें। अगर पारद शिवलिंग ना हो तो सादा शिवलिंग भी आप घर में रख सकते हैं। पारद शिवलिंग का महत्व विशेष होता है, लेकिन भगवान की पूजा आप किसी भी शिवलिंग पर कर सकते हैं। अगर मंदिर प्रतिदिन जा सके तो मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। प्रतिदिन आपको आटे का चौमुखी दीपक बनाना है। आप ध्यान से सुने, जो मैं उपाय आपको बताऊंगा, जैसे मैं बताऊं उसी प्रकार से आपको उपाय करना है। प्रतिदिन आटे का चौमुखी दीपक आपको बना के तैयार कर लेना है। ये दीपक आपको प्रतिदिन बनाना है। साथ ही आपको गाय का घी ला करके रख लेना है। जब आप दीपक जलाएंगे तो गाय के घी का दीपक ही आपको जलाना है। 7 या 11 बेलपत्र ला करके आपको रख लेने हैं। वैसे तो सोमवार को सभी बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन अगर एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप 5, 7, 11 जैसे भी बेलपत्र आपको मिल जाए, और बेलपत्र बिल्कुल साबुत होना चाहिए और मुलायम वाला जो हिस्सा है उस पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके उन बेलपत्रों को रख लें। सुबह आप स्नान करें। स्नान के बाद में आप सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद में आपको भगवान शिव जी के सामने बैठ जाना है, यानी एक थाल में आपको शिवलिंग रख लेना है और साथ ही थोड़ा सा गंगा जल, तांबे के लोटे में जल, भस्मी, बेलपत्र, साथ ही आपको भांग धतूरा अगर मिल जाता है तो वह भी ला करके आप रख लें। ये सामान आपको एकत्र कर लेना है और साथ ही जो चौमुखी आपने दीपक बनाया वो भी रख लें। अब आपको सबसे पहले भगवान को गंगा जल से स्नान कराना है। अगर आपके पास नाग केसर है या सादा केसर है तो आप गाय का दूध आपको लेना है और गाय के दूध में बहुत थोड़ा सा डाल करके उससे पहले आपको भगवान शिव को स्नान कराना है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए गाय के दूध से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। उसके बाद में आपको गंगा जल में थोड़ी सी भस्म आपको डाल करके और उससे भगवान शिव को स्नान कराना है। ध्यान से सुने, जैसे मैं बताऊं उसी प्रकार से आपको करना है। एक गिलास में गंगा जल ले लें तो थोड़ी सी भस्म डाल लें, या तांबे की छोटी लोटिया हो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे और आप भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि भस्मी से ही आपको भगवान को टीका करना है, या सफ़ेद चंदन हो या भस्मी हो, उससे त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड का मतलब होता है कि आपने देखा होगा भगवान शिव जी के मस्तक पर या शिवलिंग पर 3 लाइन खिंची हुई होती हैं, वो स्वरूप होता है उनका। जैसे भगवान विष्णु का तिलक होता है उसी प्रकार से भगवान शिव का त्रिपुंड होता है, वह आपको बनाना है। उसके बाद में आपको भगवान के सामने दीपक जला देना है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपने स्नान कराया है, जो भगवान के स्नान का जल है, उसमें से थोड़ा सा आप घर में डाल दें, बाकी आप किसी पौधे में डाल दें। शिवलिंग के सामने दीपक जला दें। फिर आपको 2 केले भगवान के सामने रख देने हैं। साथ ही आपको बेलपत्र जो आपने ओम नमः शिवाय लिख करके रखे हैं वह आप बारी बारी से शिवलिंग पर अर्पण कर दें। भांग धतूरा अर्पण कर दें। साथ ही आप इस दिन विशेष रूप से अगर आपके पास शिवलिंग का पाउडर है, पुत्र जीवक का पाउडर है,
तो वह आप गाय के दूध में थोड़ा सा डाल करके आप वहाँ प्रसाद के रूप में रख दें। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कम से कम जाप करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने के बाद में फिर आप भगवान की शिव की गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी मनोकामना बोल करके। जब आप जाप कर रहे हो, जाप शुरू करें उससे पहले आपको मनोकामना बोलनी है और उसके साथ ही आपको एक आग का पत्ता ले लेना है, जो सफ़ेद आग का हो या नीली आग का, कोई भी पत्ता ले ले, मदार बोलते हैं उसको। उस पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है कि प्रभु मेरे पुत्र प्राप्ति में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो आप उस पर लिख दें कि प्रभु मेरे पुत्र प्राप्ति में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, सारी परेशानी और रुकावटें दूर हों। ऐसा लिख कर के आपको वह भगवान के सामने रख देना है। फिर वहीं पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। फिर उसके बाद में आप आरती करें और भगवान को आपको भोग लगाना है। अब भोग आपको क्या लगाना है कि जो आपने दूध रखा है उसका ही आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में आप प्रसाद के रूप में उसको पी लें, साथ ही 2 केले भी आप खा लें। प्रतिदिन का आप नियम बना लें। सोमवार को तो आप पूजा करेंगे, प्रतिदिन का आप ये नियम बना लें। प्रतिदिन का ये नियम बहुत ही चमत्कारी है। अगर आप पारस शिवलिंग लाते हैं तो जैसे आप पंचामृत से दूध से अभिषेक कर लें भगवान का, उसके बाद में गंगा जल से थोड़ा सा अभिषेक करके उसको आप चरणामृत के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। पारद शिवलिंग विशेष ही चमत्कारी होता है, उनके दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप पूरे सावन के महीने नियमित रूप से यह उपाय करेंगे। गर्भवती महिलाएं 5वें महीने से पहले आप ये उपाय करेंगे। 5वें महीने से ज़्यादा समय चल रहा है तो हस्बैंड ये उपाय करें, गर्भवती महिला थोड़ा पीछे होकर बैठ जाएं और फिर आप उस प्रसाद को खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और जिनके अभी कंसीव नहीं हुआ है तो वो दोनों मियाँ बीवी है उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ये साधारण सा उपाय मैंने आपको बताया है। बाकी और उपायों की वीडियो आप तक पहुँचेंगी। आप जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं तो ऑल वाले को दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आप ये उपाय करें, भगवान शिव आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। और विशेष रूप से ध्यान रखना है खान पीन का, यानी तामसिक खान पीन का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप नियम पूर्वक ये उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।